हेलो व्यूवर्स। आज की क्लास में हम होम टैब के नेक्स्ट पार्ट फ़ॉन्ट के बारे में जानेंगे कि फ़ॉन्ट सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो किस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्लिपबोर्ड के बारे में जाना था। इस क्लास में हम फ़ॉन्ट के बारे में जानेंगे कि फ़ॉन्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के इस वाले सेक्शन को फ़ॉन्ट सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पार्ट है उसको हम फॉन्ट बोलते हैं। इसके द्वारा आप मल्टीपल्स फॉन्ट की डिज़ाइन सेट कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप इसमें चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इवन अगर कोई लैंग्वेजेस के फॉन्ट अलग इसमें आपने रखे हुए हैं, जैसे सपोज किया है हिंदी, संस्कृत या किसी अदर कंट्री के कोई भी फॉन्ट्स आपने इसमें जो रखे हुए हैं, आप उनको यहाँ से यूज कर सकते हैं। वो सभी के सभी स्टोर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फॉन्ट साइज। ठीक है, इससे हम फॉन्ट को साइज कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम उस तरीके से इसमें कर सकते हैं, जैसे कि आप, ठीक है, आपको जो भी उचित लगे आप वो वाला यूज कर सकते हैं। ये है हमारा फॉन्ट ग्रो। ठीक है, इंक्रीज करने का काम करता है और ये डिक्रीज करने का काम करता है। ये फॉन्ट को बोल्ड करने का काम करता है, ये टैलिक करने का काम करता है, ये अंडरलाइन करने का काम करता है, और इसमें अंडरलाइन आपको डबल करना है या सिंगल करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है इरेजर होता है, जो कि अगर आपने कोई बॉर्डर बनाया हुआ है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। ये आपके सेल में आ, जो बैकग्राउंड होता है, सेल का बैकग्राउंड जो जिसमें आपने कुछ लिखा हुआ है तो उसके पीछे प्रिंट करने का कलर भर सकते हैं, और ये आप अपने फॉन्ट का कलर भरने के लिए करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, सपोज किया कि मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट। ठीक है, और मैं इस फॉन्ट को बड़ा करना चाहता हूँ, तो बड़ा करने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से इस पे भी जा कर भी कर सकता हूँ। मैंने ये लिया, मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो मैं बड़ा कर सकता हूँ। लो, मैंने 26 का साइज इसको ले लिया, इसको बड़ा कर दिया है। ठीक है, और मैं अगर यहाँ से भी बड़ा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी इसको बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे कम करना है तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट करके कम कर सकता हूँ। और मेरा नेक्स्ट पार्ट है डिक्रीज, यहाँ से भी हम इस फॉन्ट को कम कर देख सकते हैं, और जो कि आप जितना कम हो रहा है उसका साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं फॉन्ट की। फॉन्ट में क्या क्या होते हैं, जैसे कि हम इसमें जो भी चेंज करना चाहें तो वो चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप किसी और दूसरे उसमें करना चाहते हैं, आपको इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से करते हैं, तो ये हम फॉन्ट को चेंज करने के लिए बात काम करते हैं। मैं जनरली सिंपल रखता हूँ जिससे कि हमें आगे की फॉर्मेटिंग वगैरह दिखाई दे। मैं क्लिप बोर्ड पे लेकर के चलता हूँ या फिर एरियल ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बोल्ड। बोल्ड पे हम जब क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ये फॉन्ट है वो पहले से थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक किया, देखो पहले से थोड़ा डार्क हो गया। अगर मैं इसको इटैलिक करता हूँ तो ये इटैलिक हो गया। मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँ तो ये अंडरलाइन, अगर मैं डबल अंडरलाइन करना चाहूँ तो ये डबल अंडरलाइन दिखाई देगा। इसको मैं थोड़ा सा खींच लेता हूँ तो जिससे कि जो है दिखाई दे स्पष्ट। ठीक है, क्योंकि हमने कोई बॉर्डर नहीं दिया है तो अभी हम बॉर्डर के बारे में जानेंगे नहीं, या इस पे वो नहीं करेंगे। पर हम ये देखेंगे कि बॉर्डर किस तरीके से इसमें हम इरेज कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट को फिल करना। हम इसको चाहे कलर फिल करना चाहें बैकग्राउंड में तो फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने येलो कर दिया, या आप कोई दूसरा करना चाहें, रेड करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन करना चाहें ग्रीन कर सकते हैं। ठीक है, अपर जिसमें जो है आप सिर्फ देख रहे हो सेल का जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, आप यदि टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसमें आना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे, मैं रेड करता हूँ तो देखोगे आप रेड एंड ग्रीन में ये हो गया। फॉन्ट का जो साइज है वो, सॉरी, फॉन्ट का जो कलर है वो हमारा रेड है, और जिस सेल में वो मौजूद है उस सेल का कलर जो है ब्लैंक है, वो सॉरी ग्रीन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसमें फॉन्ट के कलर्स इसमें भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, और हम बात करते हैं टेबल बनाने की और टेबल अरेंज करने के लिए। तो टेबल को समझने के लिए हमें पहले इसमें थोड़ा सा डेटा हम इसमें ले लेते हैं। सपोज किया मैंने लिया नेम, और मैंने लिया यहाँ पे लोकेशन, और मैंने लिया यहाँ पे सैलरी या फिर एजुकेशन। एजुकेशन लिखा मैंने। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ यूजर्स हैं, जैसे कि मैं अपना नाम डाल लेता हूँ गजेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, दिनेश जोशी, पवन शर्मा,
और मैं लोकेशन डाल देता हूँ। मैंने लोकेशन लिया है यहाँ पे ग्वालियर, यहाँ पे विजयपुर, यहाँ पे गोहद। ठीक है, ये फिर से मैं ग्वालियर कर देता हूँ। ठीक है, ये ओके। क्योंकि पहले वाला सेल इसमें वो है, तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। क्या है, ग्वालियर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन डाल देता हूँ, जैसे कि मैं एमसीए। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं बीसीए, ये भी एमसीए। ठीक है, ये एमबीए। ठीक है, ये हमने क्वालिफिकेशन डाल दी है। ठीक है, अब मुझे इसमें कोई बॉर्डर ऐड करना है, तो सबसे पहले हम बॉर्डर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको इरेज दिख रहा है, उसमें में आपको बॉर्डर मिलेंगे, क्योंकि मैंने इरेजर को सिलेक्ट किया हुआ है पहले से, इसलिए वो वहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे बॉर्डर दिए गए हैं। ठीक है, कि बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। आप देखेंगे यहाँ पे जो डार्क में दिख रहा है अंडरलाइन में, जैसे कि आपको नीचे वाला बॉटम बॉर्डर, तो इसका मतलब ये है कि बाकी के बॉर्डर नहीं है, सिर्फ एक ये बॉर्डर है। तो जो भी आपने सेल सेलेक्ट की हुई है, या फिर जो भी आपने रेंज सेलेक्ट की है, वो उसके नीचे का बॉर्डर शो कर देगा, बाकी के बॉर्डर शो नहीं करेगा। ठीक है, मैं इस पर एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आपको स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा है, तो मैं इसमें यहाँ व्यू में इसमें जाता हूँ और ये ग्रिड लाइंस को बंद कर देता हूँ। तो आप अब आपको जो यहाँ पे जो है सेल की ग्रिड लाइन नहीं दिखेंगी। तो अब आपको ये स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा कि एक लाइन जो कि हम, क्योंकि हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया था, इस वजह से ये है, शो कर रहा है कि हमें नीचे वाला बॉर्डर। अगर मैं सपोज करता हूँ किसी एक सेल पे ही अगर मेरा कर्सर होता तो क्या होता, तब भी मैं अगर इस पे करता, तो आप देखोगे सिर्फ उसी सेल के नीचे ही आपको जो है बॉर्डर दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम वन बाई वन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि किस सेल में हमारे पास कौन सा बॉर्डर शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसमें आप देखोगे यहाँ पे राइट साइड से बॉर्डर आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे डेटा के अंदर ही मुझे बॉर्डर मिल जाए, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ऑल बॉर्डर्स। जब आप ऑल बॉर्डर करेंगे, तो आपको सभी में बॉर्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि आप सभी बॉर्डर्स एक साथ हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ नो बॉर्डर, आप नो बॉर्डर पर क्लिक करके भी जो है पूरा बॉर्डर हटा सकते हैं। ठीक है, बाहर कुछ काम चल रहा है, तो उसका ये शोर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें अगर हमने कोई बस से बॉर्डर सिंपल ले लिया और इसमें पूरा बॉर्डर डाल दिया है, ठीक है, तो हम इसमें से इस बॉर्डर को हटाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि एरेज बॉर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, आप एरेज बॉर्डर के जरिए आप किसी भी बॉर्डर को, जैसे सिंपल किया मुझे इतना हटाना है, इतना हटाना है। ठीक है, और या फिर सिर्फ इतना हटाना, उस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये आपके हट जाएंगे, और एस्केप दबाते ही आपका जो है, जो आपने अप्लाई किया हुआ है, वो आपका एज सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यू लाइन वगैरह आप सेम चीज आप वैसे भी कर सकते हैं कलर्स वगैरह डालने के लिए, और इनके बारे में हम बॉर्डर के बारे में भी आगे और विस्तार से समझेंगे। फिलहाल अभी हम इस बेसिक क्लास है, तो बेसिक क्लास में हम इतना ही समझते हैं किस तरीके से बॉर्डर डालते हैं और किस तरीके से बॉर्डर रिमूव करते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए, ये आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।